नमस्ते, मैं मधु और आज मैं एक स्पेसिफ़िक टॉपिक पे शेयर करना चाहता हूँ कि आज जैसे 8th अगस्त है। मतलब आज का डेट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से काफ़ी स्पेशल डे होता है और स्पेसिफ़िकली ट्विन फ्लेम के लिए बहुत अ, मतलब हाई एनर्जी वाला यूनिवर्सल एनर्जी का सिचुएशन है। जो 8th अगस्त होता है उसको बोलते हैं लायन गेट पोर्टल का ओपन होना। पहले तो लायन गेट पोर्टल से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लायन गेट पोर्टल एक तो स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है और उस गेट के ओपनिंग के थ्रू आपका हायर स्टेट के साथ आपके हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होना आसान होता है और वो फिर आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्ट होने में और हारमोनियस यूनियन को हार्वेस्ट करने में बहुत मदद करता है। तो एग्जैक्टली लायन गेट होता क्या है? लायन गेट ये होता है कि एक स्टार है सीरियस करके और वो सन से भी काफ़ी बड़ा स्टार होता है और 8th अगस्त को वैसे भी पोर्टल जो है अराउंड मिड ऑफ जुलाई से लेके स्टार्ट होता है ओपन होना और फिर टुवर्ड्स मतलब एंड ऑफ अगस्त सितंबर तक वो चलता है क्लोज होने के लिए। और 8th अगस्त जो होता है वो कंप्लीट अलाइनमेंट होता है कि जहाँ पे मैक्सिमम लाइट एंटर होता है अर्थ को फ्रॉम द हायर रिल्म। तो ये होता है कि आप विजुलाइज कर सकते हो कि एक बहुत बड़ा स्टार है सिरियस और उससे कनेक्टेड उस वो और सन जो हमारा सन है वो एक लाइन में आते हैं। तो उसके थ्रू उस पोर्टल के थ्रू जैसे सीरियस है सन है उस पोर्टल के थ्रू वो जो लाइट है अर्थ में एंटर होता है। तो वो गेट ओपन होता है एंड वो लाइट एंटर होता है। तो ये बेनिफिट होता है कि जैसे हम अर्थ पे हैं तो हमको वो एनर्जी का एक्सेस मिलता है। सीरियस जो स्टार है उसके एनर्जी का एक्सेस मिलता है और क्योंकि वो काफ़ी अलग रिल्म से है तो अर्थ के रिल्म से या हमारे 5D से भी बियॉन्ड उससे कनेक्टिविटी होती है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जैसे आप ट्विन फ्लेम है और आप आपके इनर वर्क में एंगेज्ड हैं, डेडिकेटेड है आप आपके इनर वर्क से, ताकि आप कॉन्स्टेंटली हायर कॉन्शियसनेस से या आपके हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो रहे हैं। तो ये पोर्टल आपको काफ़ी मदद करता है ताकि अगर कोई भी लिमिटिंग बिलीफ है जो आपके अंदर जो आपको फिर भी 3D में ट्रैप करके रखने की कोशिश करता है, तो ये पोर्टल के टाइम पे मैक्सिमम हीलिंग हो सकता है। ओके, तो आप आपके हार्ट चक्र को ओपन करके इस लाइट को अपने अंदर रिसीव करिए और ये लाइट किस तरह से आपके लाइफ में क्या चेंजेस लाएगा वो आपको भी नहीं पता। आप वो एक्सपेक्टेशन सरेंडर करिए क्योंकि आपको क्या होने वाला है उसका आइडिया भी नहीं है। ओके, तो सिर्फ इतना करना है कि अपने पूरे हार्ट चक्र ओपन रखना है मिरर एक्सरसाइज के थ्रू, ताकि आप मैक्सिमम लाइट जो है लव एनर्जी जो है उसको आप रिसीव कर पाओगे। राइट। तो एक चीज़ होता है कि जैसे इस तरह का जब भी पोर्टल ओपन होता है आप इससे कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। जब पोर्टल ओपन होता है मतलब एक हायर रिल्म से एनर्जी या लाइट जो है वो आपको एक्सेस होती है। ओके, और हमेशा हर एक इंसान का जब वो अवेकन होता है एक डीप डिज़ायर रहता है कि ट्रूथ क्या है, सच क्या है, भगवान का सच्चाई क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा सच्चाई क्या है। ये सब अवेकनिंग के टाइम पे बहुत डीप रहता है। ओके, तो ये जब आप जानने की कोशिश करते हैं, जब आपके ट्विन फ्लेम इसमें आपकी मदद करते हैं ताकि आपके ब्लॉक्स आपको दिखे और आप उसको हील कर पाओ, और जैसे जैसे आप हील करोगे आप ये सारे नॉलेज को अपने अंदर एक्सेस कर पाओगे। ये नॉलेज को, ये इन्फॉर्मेशन को, ये हायर कॉन्शियसनेस को आप सिर्फ आपके इंट्यूटिव पावर से ही एक्सेस कर सकते हो। इसको अगर आप आपके रैशनल माइंड से एनालाइज करने जाओगे तो आपको इससे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसमें यही अच्छा रहता है कि आप खुद के अंडरस्टैंडिंग को सरेंडर करिए और इसको सिर्फ रिसीव करिए आपके इंट्यूशन से। वो हायर कॉन्शियसनेस को जो इन्फॉर्मेशन आपको देना है
वो उस हायर कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी वो पावर है आप तक पहुंचने की, लेकिन क्या आप में वो रिसीविंग पावर है कि आप उसको रिसीव कर पाओ आपके बॉडी के अंदर। ओके, क्योंकि वो तो ऐसे नहीं देख रहे हैं कि ठीक है पोर्टल गेट ओपन हुआ तो ये 4 लोग हैं, सिर्फ इनको ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स में जो भी इवेंट होता है वो हर किसी के लिए होता है। ओके, तो जब ये लायन गेट ओपन हो रहा है, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो या आप ट्विन फ्लेम ना भी हो, तो इसका बेनिफिट हर एक इंसान को मिलेगा। तभी मिल पाएगा जब वो इंसान रिसीविंग स्टेट पे है, ताकि उस एनर्जी को अंदर रिसीव कर पाए। अगर आपके अंदर एनर्जीज ऐसे हैं जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली सेल्फ डाउट में हैं, कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज कर रहे हैं खुद को, कॉन्स्टेंटली कोई बात का एंग्जाइटी है, कॉन्स्टेंटली किसी बात का फियर है, हर चीज़ पे अगर डर लगता है, ऐसा लगता है कि सोसाइटी क्या कहेंगे, ये सारे लिमिटिंग बिलीफ है। और ये सिर्फ 3D में ही है, ये जो थर्ड डायमेंशन है ये इसी को लिमिटेड है। और अगर आप देखोगे कि ऑलरेडी 3D जो 3D लाइफ है ऑलरेडी गोइंग थ्रू ए डार्क नाइट ऑफ सोल, राइट। जो कोरोना का सिचुएशन है, पूरा अर्थ इज़ गोइंग थ्रू ए डार्क नाइट ऑफ सोल, चाहे वो अपने विलिंगनेस से हो या ना विलिंगनेस से हो। सिचुएशन यूनिवर्स ने ऐसे क्रिएट किया है दैट यू गो थ्रू द डार्क नाइट ऑफ सोल, ताकि आप उस लिमिटिंग बिलीफ को खुद अपने अंदर ख़त्म कर सको। वो जितने भी फियर है जो जो आपको लिमिट कर रहे थे कि हाँ इतना ही हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही होना चाहिए, वो सब अपने आप ब्रेक हो रहा है यूनिवर्सल फोर्स के जरिए। ओके, तो फिर हर कोई भी लाइट एंटर करने के लिए पहले ब्रेक होना ज़रूरी होता है। करेक्ट, जब जितना ब्रेक डाउन होगा उतना ज़्यादा आप लाइट अंदर ले पाओगे, राइट। जब तक आप पकड़ के बैठते हो अपने ईगो को, तब तक आप कुछ भी रिसीव नहीं कर पाओगे। करेक्ट, तो इसीलिए जो अवेकनिंग होता है थ्रू योर ट्विन फ्लेम, वो एक ब्रेक डाउन होता है आपके हार्ट चक्रा में, ताकि आप उस सब चीज़ को छोड़ सको अपने बॉडी में से, अपने एनर्जी बॉडी में से, और लव को रिसीव कर सको, अनकंडीशनल लव को रिसीव कर सको। क्योंकि जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो अनकंडीशनल लव है, जिसका कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से शुरू हो के हारमोनियस यूनियन तक पहुँचोगे, नहीं। आपको ये भी नहीं पता कि आपके हारमोनियस यूनियन के बाद आपका क्या जर्नी है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, कोई डेस्टिनी नहीं है कि हाँ यहाँ तक जाके ख़त्म हो जाएगा। नहीं, जितना आप लाइट आपके अंदर ले सकते हो, उतना आप आपके पावर में आते हो। आपको ट्रूली पता चलता है कि आपके ट्रू पावर क्या है आपके सोल का, और उस पावर से आप किस तरह से मैनकाइंड का सर्विस कर सकते हो, वो सब नेचुरली फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। वो आपको प्लान नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि आप वो रिसीव करो। क्योंकि जब तक आप भरे नहीं हो प्यार से, अनकंडीशनल लव से, तो आप किसी और को दे नहीं पाओगे। आप अंदर से खाली हो और आप कोशिश अगर कर रहे हो कि दूसरों को देना है, तो एक्चुअली आप किसी को प्यार नहीं दे पाते हो। आप आपका जो अंदर से भरा हुआ जो भी फियर है वो भी आप पास ऑन करते हो। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, पहले अपने आप को प्यार से भरो। इसलिए सेल्फ लव, ऐसा कहीं भी ब्लॉक होता है कि सेल्फ लव मतलब सेल्फिश होना, नहीं। जब आप सेल्फ लव कर पाओगे तभी आप दूसरे इंसान को कैसे रियली प्यार करना है वो आपको तभी समझ में आता है। करेक्ट, क्योंकि अगर आपको खुद को नहीं पता है प्यार कैसे फील होता है खुद को, तो आप दूसरों को रियली जो पास ऑन कर रहे हो आपके अंडरस्टैंडिंग से, वो एक्चुअली प्यार है या क्या है वो आपको नहीं पता। करेक्ट, तो इसीलिए हमेशा बिगिनिंग यहाँ से होती है, हमेशा बिगिनिंग यहाँ से होती है कि आप पहले सेल्फ लव करो, ताकि आपको पहले खुद को पता चले कि आप पहले एनलाइटन हो के अंदर। जब लव आपके बॉडी में जाता है हर एक हिस्से में, और हर एक हिस्से में जो ब्लॉक है वो निकल जाता है, तो आपको कैसे फील होता है। एंड वही गिफ्ट आप दूसरों को पास ऑन करते हो, और उतना ही ज़रूरत है मैनकाइंड को सिर्फ प्यार की ज़रूरत है, ट्रू लव, अनकंडीशनल ट्रू लव की ज़रूरत है हर किसी को। किसी को ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है, किसी को प्रीचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब उनके अंदर वो लव अपने आप फ्लो होता है, उनको भगवान की तरफ कैसे आगे बढ़ना है
वो रास्ता अपने आप क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वही लाइट में ही वो पावर है आगे बढ़ा के लेके जाने के लिए। ओके, आपको सिर्फ इतना करना है कि अपना हार्ट ओपन करना है और ये पूरा रिसीव करना है एनर्जी, और सरेंडर करना है, बिकॉज नहीं पता हमको आगे क्या होने वाला है। बट इतना बड़ा ब्रेकडाउन, वो जो कोरोना का ब्रेकडाउन के बाद जब ये पोर्टल गेट ओपन हो रहा है, जब इतना सारा लाइट एंटर होने वाला है पृथ्वी में, तो कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू तो होगा ही। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, आपके लाइफ में भी ब्रेक थ्रू होगा। सिर्फ इतना हो सकता है कि कुछ सिम्टम इस टाइम पे आपके साथ ऐसा होगा कि आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगा ये 2-3 दिनों में। कुछ सिचुएशन रियल लाइफ में ऐसे होंगे जो आपको काफ़ी इरिटेट करेगा, काफ़ी फ्रस्ट्रेट करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ ऐसा चीज़ होगा कि आपने जैसे प्लान किया था वैसा नहीं हो रहा है, आपको लगेगा कि मेरे हाथ से सारा कंट्रोल छूट रहा है। सो दैट इज़ ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ ईगो का ब्रेकडाउन हो रहा है। जो आप समझ रहे हो वो सच नहीं है। आप सरेंडर करो उस सारा समझ को, अलाउ वो लाइट को अपना काम करने दो। उसी लाइट में ही पावर है जो आपको रोशनी की तरफ लेके जा सके, जो आपको भगवान की तरफ लेके जा सके। ओके, तो यही है कि आप मेडिटेट करिए। अगर बहुत ज़्यादा एंग्जियस फील हो रहा है, मेडिटेट करिए और जस्ट अपने आप को सरेंडर करिए। और कहीं पे भी कोई चीज़ अगर आपको ऐसा फील करा रहा है कि आपको छोटा बन के रहना है, या आप दूसरों के लिए कुछ करना, मतलब दूसरों के लिए खुद में कंप्रोमाइज़ करना है, तो वो सारा बिलीफ आप सरेंडर करिए और कंप्लीटली खुद को प्यार करिए। और रिसीव भगवान आपको हमेशा प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस धरती पे सबसे अच्छा हो, राइट। लेकिन आपका विल पावर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप ही नहीं चूज़ करोगे कि आपको बड़ा होना है, ग्रो करना है, असेंड करना है, हील करना है खुद को, तो आपके लिए कोई आके इसे सर्विस नहीं दे सकता, राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कहीं पे भी आपका चॉइस बहुत मैटर करता है। आपके चॉइस के अगेंस्ट में यूनिवर्स भी अपना काम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप चूज़ करते हो कि रहना है लिमिटिंग बिलीफ में, रहना है 3D के कॉन्शियसनेस में, तो कोई आपको हमेशा, भगवान भी आपको इनवाइट करेंगे, आपकी तरफ साइंस लेके देंगे, आपको गाइड करेंगे कि आ जाओ, लीव द 3D, कम टू मी, लीव द 3D, मेरे पास आओ, लाइट की तरफ आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप पकड़ के रखोगे ईगो को, तो कुछ भी नहीं मैनिफेस्ट होगा आपके लाइफ में। एंड इट इज़ ओके, ऑनर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। क्योंकि जब आप आपके खुद के ट्रू पावर में आते हो, तो आप खुद के लिए भी काफ़ी कुछ कर सकते हो और दुनिया के लिए रियली कुछ कर सकते हो। ओके, एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।